हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का अपना नया टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। और आज हम इस पूरे टॉपिक में कवर करने वाले हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्ध कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उन्होंने अपने पूरे एक्ट जो भी रिचुअल्स एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका सारी चीज़ें हैं धर्म का, उन्होंने कैसे प्रचार प्रसार किया, कैसे एक्सपेंड किया, अपने पूरे बौद्धिज़्म को किस तरह से इंक्रीज़ किया, उसके बारे में पूरा बौद्धा की लाइफ के बारे में फ्रॉम द बॉर्न टू टिल द डेथ हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद क्या होता है, किस तरह से हमें उससे नॉलेज मिलती है, सारी चीज़ों उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट जैनिज़्म में हम महावीर के बारे में पढ़ेंगे, जिनको वर्धमान कहते हैं, और उनकी पूरी लाइफ के बारे में देखेंगे कि किस तरह से महावीर ने क्या क्या अपने जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे उनको दिया और सभी को बताया कि किस तरह से हम लोग लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी सफरिंग एंड ऑल। फिर हम देखते हैं संघा दास संघा, संघ के बारे में देखेंगे, संघ क्या होता है, संघ में किस तरह से लोग रहते हैं। फिर मोनेस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे, जिसमें बौद्ध भिक्षुज रहा करते थे। मोनेस्ट्रीज़ क्या है, मोनेस्ट्रीज़ में लोग रह के किस तरह से अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनको परफॉर्म करते थे। देन फिर हम डिस्कस करने वाले हैं द सिस्टम ऑफ आश्रमास, जिसमें हम लोग आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इस तरह के आश्रम, चार जो आश्रम हैं उन आश्रम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम टॉपिक लेते हैं द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतमा, सिद्धार्थ को ही गौतम कहा जाता था, गौतम बुद्ध कहा जाता था। इनका जो बर्थ हुआ है अराउंड 2500 ईयर्स एगो इनका बर्थ हुआ था। बुद्धा बिलोंग्स टू ए स्मॉल जना नोन एज साख्या जना एंड वॉज अ क्षत्रिय। ये क्षत्रिय कुल के थे, जिनको क्षत्रिय शाक्य कुल के, ये शाक्य कुल में ये पैदा हुए थे। बेसिकली ये क्षत्रिय थी और इन्होंने अपनी सारी कंफर्ट और सब कुछ छोड़ के नॉलेज के सर्च के लिए इन्होंने आगे बढ़े। ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, और नॉलेज की सर्च में वो आगे बढ़े। देन उन्होंने देखा मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, और उन्होंने फिर जो अदर थिंकर्स थे उनके संग मीटिंग की और सारे डिस्कशन किए। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, और उन्होंने फिर आखिरकार लास्ट में डिसाइड किया कि वो खुद अपने पाथ को खुद डिसाइड करेंगे और खुद ही उसमें आगे बढ़ेंगे। ही मेडिटेटेड फॉर 4 डेज, और उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद अंडर अ पीपल ट्री बोध गया इन बिहार, एक बिहार में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर उन्होंने कई दिनों तक अपना मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद वेयर ही अटेंड इनलाइटनमेंट, या जिसको हम कहते हैं कि उन्हें वहाँ पे इनलाइटनमेंट मिला, इनलाइटेड हुए वो वहाँ पे, या उन्हें नॉलेज मिली। ही देन बैंड टू सारनाथ, और फिर वो सारनाथ गए नियर वाराणसी, जो कि वाराणसी के पास में है। वेयर ही टॉट द फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे उन्होंने लोगों को फर्स्ट टाइम इन सारी जो भी उन्होंने नॉलेज गेन की थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन द फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल्स, और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पैदल यात्रा करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करते थे। ही पास्ड अवे इन खुशीनारा, और खुशीनारा में वो बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से वो लुम्बिनी में पैदा हुए, और खुशीनारा ये जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो वहाँ पे उनका देहांत हो गया, और उन्होंने अपना सारनाथ में अपने पहले उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। उसके साथ में बोधगया में बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है, जो पीपल का पेड़, वहाँ पे उन्होंने अपना एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। तो ये थी बौद्धिज्म की हिस्ट्री पूरी। बुद्धा के जो 4 नोबल ट्रुथ थे वो थे लाइफ इज इनएविटेबल सफरिंग, जिंदगी में सफरिंग बहुत है। देयर इज़ अ कॉज टू आर सफरिंग, और हमारे हर सफरिंग के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। देयर इज़ एन एंड टू सफरिंग, और सफरिंग का एंड भी है। द एंड टू सफरिंग इज कंटेन्ड इन द 8 फोल्ड पाथ, और उन्होंने कहा है कि जो 8 फोल्ड पाथ थे बुद्धा के, उसमें जो सफरिंग है उसका एंड था। He also taught people to be kind and to respect the lives of others including animals। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो एनिमल्स हैं और जो दूसरे लोग हैं उन सभी की लाइफ में हमें दयालु होना चाहिए, हमें दूसरों को इज्जत देना चाहिए और हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। He believed that the result of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life
एंड द नेक्स्ट, और उन्होंने कहा कि आप जिस जैसे कर्म करते हैं उसी तरह से आपकी लाइफ जो रहती है वो इस जीवन में भी और आगे आप आगे आने वाले जीवनों में भी वो आपके कर्मा जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको इफेक्ट भी करते हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्रकृत, और जो बुद्धा थे वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पढ़ाते लोगों को अपनी नॉलेज देते थे, जैसे कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी प्रकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, जिससे सभी लोग उनका मैसेज समझ सकते थे। ये देखिए किस तरह से पूरा बौद्धिज़्म को स्प्रेड किया धीरे धीरे करके। जैसे वो लुम्बिनी में पैदा हुए उसके बाद फिर वो सारनाथ में उन्होंने अपने उपदेश दिए, फिर वो बोधि ट्री के नीचे उन्हें एनलाइटमेंट हुआ, फिर दैन उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, सभी जगह उन्होंने मंगोलिया तक पूरा बौद्धिज़्म को स्प्रेड किया, और इस तरह से बौद्धिज़्म पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में लगभग काफ़ी जगह स्प्रेड हो गया। नाउ हम एक किस्तोगामी एक औरत थी, वो बुद्धा के पास आती है और बुद्धा से उसने पूछा कि उसका एक बेटा होता है, वो बेटा उसका मर जाता है, तो उसने बुद्धा से ज़िद करते हुए कहा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि तुम मुझे ऐसे घर से ऐसे घर से ऐसे मस्टर्ड के सीड ला के दो जिस घर में कोई भी मरा ना हो। बुद्धा ने कहा उससे कि तुम किस्तोगामी से कहा कि तुम मुझे किसी ऐसे घर से कोई मस्टर्ड के सीड ला के दो जिस घर में कोई भी मरा नहीं है। तो किस्तोगामी पूरे नगर में गई, उसने सभी घरों में पूछा बताने के बाद जब उसको फाइनली पता चला कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें लोग मरे ना हो, तो उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास आती है, और आने के बाद उसने फिर बोला कि ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उसे समझ आया कि ये इस तरह की सफरिंग सभी के साथ में है, और इन दुखों का कोई अंत नहीं है। इन दुखों का जो अंत है वो एट फोल्ड जो बुद्धा के प्रिंसिपल थे उसी में कहीं ना कहीं है। अब हम उपनिषद के बारे में देखेंगे। उपनिषद क्या है, उपनिषद से हमें किस तरह की ज्ञान मिला है, पूरा नॉलेज मीनिंग है। सम ऑफ द थिंकर्स वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। जो कुछ जो थिंकर्स होते हैं उनको लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानने की बड़ी ही मंशा रहती है, जानने के लिए वो लोग हमेशा प्रयत्न भी करते हैं। अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, और लोग कहते हैं कि जो सेक्रीफाइस जो त्याग किए जा रहे हैं उन त्याग को करने के पीछे क्या रीज़न रहता है। मैनी ऑफ दिस थिंकर फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट। कुछ थिंकर्स ये मानते हैं कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी इस यूनिवर्स में ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, मतलब हमारी डेथ के बाद भी कुछ ना कुछ बचेगा। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वे रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, और इस तरह की जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब होता है अप्रोच करना और पास बैठना। एंड द टास्क कंटेनिंग कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, और यह उपनिषद में क्या है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कॉन्वर्सेशन था वो पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन वहाँ पे लिखा हुआ था। तो हमने देखा थिंकर्स क्या करते हैं, अपनी लाइफ और डेथ के बारे में सोचते हैं, और लाइफ और डेथ के बाद यूनिवर्स में क्या बचता है उसके बारे में सोचते हैं। फिर वो उपनिषद में देखते हैं किस तरह से अप्रोच और सिटिंग नियर का जो कॉन्सेप्ट चलता है, और डिस्कशन जो था स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में उसके कॉन्वर्सेशन को समझते हैं, और जिसमें बहुत सारे आइडिया रिकॉर्डेड रहते हैं उपनिषद में। मोस्ट उपनिषद निषदिक थिंकर्स वेर मैन स्पेशली ब्राह्मण एंड राजास। तो जो ज़्यादातर जो उपनिषद के जो थिंकर्स हुआ करते थे वो ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। ह्यूमन थिंकर्स सच एस गार्गी जिन्होंने अपने गार्गी हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, और उनके जो रॉयल कोर्ट्स में डिबेट्स होते थे गार्गी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। वन फेमस एक्सपेक्टेशंस वॉज सत्यकामा जबाला। पुअर पीपल इसमें रेयरली पार्ट नहीं ले पाते थे, बट एक फेमस एक्सेप्शन है जिसमें सत्यकामा जबाला हैं, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, और उन्हें उनकी माँ के बाद नाम दिया गया था द स्लेव वुमेन जबाली, और जो स्लेव वुमेन उनकी माँ थी जबाली उसके बाद उन्हें नाम दिया गया था सत्यकामा जबाला। मैनी ऑफ दीज आइडियाज ऑफ द उपनिषद वे आर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर्स, जिसको शंकराचार्य कहा जाता था। बाद में इन आइडियाज़ों के बाद में उपनिषद को लेटर डेवलप किया गया है शंकराचार्य के द्वारा। उसके बाद हम पाणिनि देखते हैं जो कि पुराने समय के बहुत बड़े व्याकरण आचार्य थे, जिसको ग्रामेरियन बोलते हैं, और उन्होंने अपनी अष्टध्यायी
अपनी एक बुक भी लिखी थी, उसमें पूरा उन्होंने ग्रामर के बारे में लिखा था. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द स्कॉलर्स वेयर एट वर्क. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर अ संस्कृत. He arranged the vowel and the consonant in a special order, and then used these to create formulas like those found in algebra. और उन्होंने जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट थे उनको इस तरह से अरेंज किया कि जिससे उन्होंने जो अलजेब्रा था उसमें जो फॉर्मूलेस थे उनको भी बनाया. अब हम देखते हैं जैनिज़्म के बारे में. सबसे पहले हमने बौद्धिज़्म के बारे में देखा. बौद्धिज़्म के बाद हमने देखा उपनिषद क्या होते हैं. उपनिषद के बाद हम लोग देखते हैं जैनिज़्म के बारे में. तो जो महावीर थे वो जैनिज़्म के 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था वर्धमान महावीर. उनका भी जो बर्थ हुआ था वो 2500 ईयर्स एगो हुआ था. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस. जैसे कि गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय शाक्य कुल के थे, ऐसे ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीज के क्षत्रिय प्रिंस थे. अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ बज्जी संघा. बाजी संघ के वो जो उसका पार्ट था उसमें से ही वो क्षत्रिय प्रिंस थे. और इनकी जो 5 टीचिंग्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. 5 टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर दैट आर सुइटेबल टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. और वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनकी जो 5 टीचिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ में और भी उनका कहना था कि आपको सदैव सत्य बोलना चाहिए. कंट्रोल ओवर वन सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. देयर इज़ नो पॉइंट एक्यूमुलेशन लोड्स ऑफ वेल्थ. हमें वेल्थ कभी भी एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए. हमें धन का संग्रह नहीं करना चाहिए दैट यू कांट इवन स्पेंड, जिसको हम खर्च भी ना कर सकें. फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. हमें अहिंसा के पाथ पर चलना चाहिए. वी कंपनशनेट टूवर्ड्स लिविंग बींग. और हमें लोगों के लिए कंपनशनेट होना चाहिए. फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनास हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ बैगिंग फॉर फूड. और जो जैन लोग होते थे, जैन लोगों की जो लाइफ होती थी उन्हें जनरली बहुत ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली लाइफ जीते थे. और उसके साथ में एब्सोल्युटली दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वी आर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील. और कहीं ना कहीं वो बहुत उन्हें हॉनेस्टी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता था क्योंकि ये इनके प्रिंसिपल में आता था. जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली ट्रेडर्स. जो ट्रेडर्स थे वो जैनिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स. बट जो फार्मर्स होते थे उन्हें अपनी फसलों को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था. लेकिन जो प्रिंसिपल्स थे जैनिज्म के वो कहीं ना कहीं इतने इंपॉर्टेंट थे कि फार्मर्स इनको फॉलो नहीं कर पाते थे. द संघ. Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who felt their homes could gain true knowledge. वो मानते थे कि ओनली आप जब तक घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप जो ट्रू नॉलेज है उसको गेन नहीं कर पाएंगे. दे अरेंज्ड फॉर दैम टू स्टे टुगेदर इन संघा एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु फेल्ट देयर होम्स. ठीक है. और उनका मानना था कि जो लोग थे उनको अगर निर्वाणा अटेम्प्ट करना है या नॉलेज या इनलाइटमेंट अटेन करना है तो उनको घर छोड़ना ही पड़ेगा. और घर छोड़ने के साथ साथ में उन्हें एक एसोसिएशन भी फॉर्म करना पड़ेगा. द रूल मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वे आर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पट्टिका. और जो रूल हैं बुद्धिस्ट संघ के वो एक विनय पट्टिका नामक किताब में लिखे हुए हैं. और विनय पट्टिका, धम्म पट्टिका और सुत्त पट्टिका ये इनके 3 प्रिंसिपल्स की बुक थी. हु कुड ज्वाइन द संघा. संघा कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते थे. ऑल मैन कुड ज्वाइन. सभी लोग ज्वाइन कर सकते थे. चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन टू देयर पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी. स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स. और जो स्लेव हैं उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी. दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेप्टर्स डेट ऑफ क्रेडिटर. जो किसी के कर्ज में दबे हुए हैं उससे परमिशन लेनी पड़ेगी. जो किसी किंग के अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें उससे परमिशन लेनी चाहिए. वुमेन हैव टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन. और जो वुमेन है उनको उनके हस्बैंड से परमिशन लेनी चाहिए. इसके साथ में मैन एंड वुमेन ज्वाइन द संघा लेट सिंपल लाइफ्स. और जो संघ को ज्वाइन करेंगे उन्हें सिंपल लाइफ जीना पड़ेगा. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैक फॉर द फूड ड्यूरिंग द फिक्स आवर्स. और उन्हें ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन करना पड़ेगा. और फिर उन्हें पूरे छोटे छोटे जो सिटीज़ और जो एरिया रहते हैं वहाँ पे जाके भिक्षा मांगनी पड़ेगी. भिक्षा मांग के ही उन्हें फूड को कलेक्ट करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई दे वी आर नोन एज भिक्षुज. और इसीलिए उन्हें भिक्षुज कहा जाता था. द प्राकृत वर्ड फॉर द रिनाउंसर्स बैगर एंड भिक्षुज.
और जो एक यह एक प्राकृत वर्ड है जिसमें बैगर को भिक्षु कहा जाता था। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। वो दूसरे लोगों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के साथ में वो दूसरे लोगों को नॉलेज भी देते थे और हेल्प भी करते थे। मोनेस्ट्रीज, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। वो लोग कई जगहों पर जाते रहते थे पूरे साल भर और लोगों को पढ़ाते रहते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन वैन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। और जब बारिश का समय होता था तो उस समय उन लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता था एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तब तो वो लोग सिर्फ रेनी सीजन में ही स्टे करते थे एक जगह पे। देन देयर सपोर्टर्स विल्ड टेम्परेली शेल्टर फॉर दैम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन अ नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। तो फिर उनके जो सपोर्टर्स हुआ करते थे उन लोगों ने उनके लिए जो नेचुरल केव्स हैं वो सब बना दिए थे। नेचुरल केव्स में वो लोग फिर रेनी सीजन में रहा करते थे। एज द टाइम वेंट ऑन फेल्ट द नीड फॉर द मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट। दीज वेयर नोन एज बिहारास। ठीक है, और धीरे धीरे करके जब टाइम आगे बढ़ता चला गया तो जो नीड्स थी वो बढ़ती चली गई। नीड्स के बढ़ने के साथ साथ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बाहर आई कि वो लोग मोनेस्ट्रीज़ में रहने लगे। मोनेस्ट्रीज़ को ही क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता था, जहाँ पे ये लोग रहते थे। द सिस्टम ऑफ आश्रमा, अल्टीमेटली 4 आश्रम थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला जो आश्रम होता है वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब आपको अपने जीवन के जो 24 साल के आसपास तक का जो समय रहता है उसमें आपको ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाना है। गृहस्थ, जिसमें स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ में आप अपने घर परिवार में रहते हैं, आप अपने दायित्वों को निभाते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ आ जाता है, जब आप ये सारी चीज़ों से आगे चले जाते हैं और वानप्रस्थ आने के बाद फिर आप एक एज को कंप्लीट कर लेते हैं तो वानप्रस्थ आता है। उसके बाद फिर आता है संन्यास, और फिर आप सारी चीज़ों से संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के साथ में ये आपके चारों आश्रम कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, बौद्धिज़्म के बाद हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बाद हमने जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, जैनिज़्म के बाद हमने संघ के बारे में पढ़ा, संघ क्या होते हैं, संघ के बाद हमने मोनेस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, और मोनेस्ट्रीज़ के बाद हम लोगों ने आश्रमास के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर द न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ के लिए पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा और इससे आपकी जो NCERT 6th क्लास के जो चैप्टर हैं वो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू सो मच।